फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। मैंने आपसे क्या कहा था कल कि ये जिस पैटर्न में चल रहा है सबको लग रहा था बुलिश है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल भी देखा होगा कल कि उसमें मैंने साफ लिखा था ये बुल्स का ट्रैप है। आज सब लोग मन लगा के बैठे थे कि आज हमको एकदम बहुत बढ़िया बुल्स कॉल ले लेना है, हमको बहुत बढ़िया पुट सेल कर देना है और एकदम चिल करके बैठना है। उन सब की आज लंका लगी है। उसका खास रीज़न ही यही है क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से पैटर्न होता है। और अब मार्केट आप हैरान होंगे, आज इतनी इतनी ज़्यादा गिरावट आई है, सब लोग एकदम पैनिक में है, सब कुछ है। डाउ जोन्स इतना नीचे था, अभी भी डाउ नीचे है। बट अगर आप अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एफआईआई ने बुल्स मतलब कह लीजिए कि अपवर्ड्स की पोजीशन बनाई है और कल एफआईआई ने डाउनवर्ड्स की पोजीशन बनाई थी, तो आज मार्केट नीचे गया है। कल एफआईआई ने अपवर्ड्स की पोजीशन बनाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर जाएगा। बट वो कैसे जाएगा, किस लेवल के बाद पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आइए स्क्रीन पे चल के हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफआईआई क्या सोच रहे हैं कल के मार्केट के बारे में। उसके बाद हम लेवल्स डिसाइड करेंगे और हम देखेंगे एफआईआई ने आज क्या किया है। उसी हिसाब से मार्केट चलता है क्योंकि आप जानते हैं एफआईआई बड़े प्लेयर्स हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे एफआईआई अनडिसाइसिव है। अनडिसाइसिव का मतलब कि इनको अभी श्योरिटी नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं। बट अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, अभी यहाँ पे डिटेल में देखिए, यहाँ पे आप मैक्सिमम देखिए बुलिश हैं। और मैं अगर आपको डीआईए का दिखाऊंगा, डीआईए के क्या पोजीशंस हैं, डीआईए स्ट्रांगली बुलिश है। अब आप देखिए पूरा मार्केट गिरा है बट डीआईएफआई बुलिश है। इसका मतलब उनको मार्केट को कैसे चलाना है वो जानते हैं, हम नहीं। हमको बस उनके साथ चलना है, हमको उनके अगेंस्ट है, हमको उनके वैसे नहीं चलना है। जैसे आप कल देखिए, कल मैंने आपको जैसा दिखाया था कि ये नेट बियरिश है, समझ रहे हैं। यहाँ पे पुट खरीदा गया है और कॉल बेचा गया है, मतलब कि ये पूरी बुलिश बियरिश कंडीशन है। पुट खरीदा गया, कॉल बेचा गया। यहाँ पे देखिए उन्होंने रिवर्स कर दिया उसी को। आज मार्केट से उन्होंने सब सही से कमा लिया, फिर उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे कर लिया, यहाँ पे उन्होंने पुट सेल किया है और कॉल बाय किया है। तो ये आपका बुलिश पोजीशन हो गई। और अब पूरा मार्केट नीचे है। सबको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भले वो कैंडल रेट बहुत बड़ी है, भले ही वो आपको एलिफेंट दिख रहा है, बट एक मार्केट सेंटिमेंट की बात भी होती है। मार्केट किस साइड जाना चाहता है रैदर दैन। देखिए अगर सब हमारे हिसाब से चलने लगा तो हम सब आदमी छोड़ के, काम धंधा, अंबानी अपना बिजनेस सब छोड़ के यही सब करने लगेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ मैनिपुलेशंस हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने कल क्या किया था, कल फ्यूचर्स सेल किया था। यहाँ पे आज इन्होंने फ्यूचर्स खरीदा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इनकी जो पुट की पोजीशन थी अब देखिए कम हो गई है। कॉल की जो सेल की पोजीशन थी, कॉल हल्का सा बाय पोजीशन में आ गया है ना, तो ये पुट की पोजीशन ने कम कर ली। इसका मतलब इनको जो कमाना था कमा लिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे, हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे भी है इतना डिफरेंस कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा टावर है, उससे हल्का सा कम टावर है। तो ये टोटल ये जो है ये बुलिश पोजीशन बनाई है इन्होंने। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल आदमी केवल कैश के पोजीशन देख के अपना ओपिनियन लेते हैं, वो यहाँ देखेंगे कि उन्होंने बहुत हाई सेल किया है, हाई सेलिंग हुई है। बट आपको इसमें ट्रैप में नहीं फंसना, ये भी एक तरीके का ट्रैप है। आप उसको डिटेल में देखिए, आप केवल उसका ये नहीं देखिए कि उन्होंने कॉल की पोजीशन क्या करी है, उन्होंने पुट की पोजीशन क्या करी है। तो हमको ऐसे देखना है। तो हमको टोटल अभी आज क्या समझ में आया, हमको आज टोटल समझ में आया कि ये एक बुलिश कंडीशन है, ठीक है, ओके। ये तो कैश कंपोनेंट के हिसाब से दिखा रहा है, बट मैंने आपको हार्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उनकी क्या पोजीशन है उस हिसाब से मैंने आपको दिखाया। आइए चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस डेटा। वैसे तो आज का देखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, और 31 का भी देखने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी मतलब आज क्या ही पोजीशंस बनेंगी और आज क्या ही देखिए, आज कोई पोजीशन ऐसा कुछ खास बनी नहीं है। तो इसको आज हम डिस्कस क्या ही करें। और आइए ये यहाँ से पहले हम चलो डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस लाइन सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है। ये हालांकि यहाँ हाई से नीचे है तो इसलिए ये दिखा रहा है, बट मे बी वो कवर कर ले क्योंकि अब देखिए बाकी इंडेक्स S&P और नैस्डैक तो ऊपर ही है। तो ये भी अपना इसको कवर करे नहीं करे। लेट्स सी SGX निफ्टी की उसकी क्या पोजीशन है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी 44 है, ठीक है, -44 है, बट सुबह तक हम देखेंगे। अभी रात में डाउ कैसे काम करता है उस हिसाब से सुबह हम देखेंगे। -44 इसलिए भी क्योंकि बहुत लोग कैश पोजीशंस देख के ही पोजीशंस लेते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। आपको पूरे डिटेल में देखना पड़ता है कि उनकी FNO और फ्यूचर्स में क्या क्या पोजीशन है, आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या पोजीशन है, ये सब देखना पड़ता है। तो जैसे कि कल मैंने सब पूरा मार्केट ऊपर की तरफ बोल रहा था, मैंने बोला था कि मार्केट कल आज गिरेगा, तो मार्केट आज नीचे गया है। किसी को डाउट हो आप कल की वीडियो देख लीजिए।
ठीक है, मैं अभी वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगा। अगर आपको एक बार रेफरेंस लेना हो कि किस तरीके से मैं बताता हूँ और किस तरीके से मार्केट चलता है, तो आप वो देख लीजिए। देखिए 100% तो कोई सही नहीं होता है ना, बट जब आप गलत है तो मैं गलत गलत भी मानता हूँ, और जब आप सही हैं तो आपको सही मानना चाहिए। ठीक है, इसी बात पे जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। अभी अभी बचा है, अभी हमको चार्ट पे देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज टोटल नीचे आया, पूरा नीचे आया। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत खतरनाक कैंडल बनी है। देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो एकदम इनगल्फिंग टाइप बन गई है, ठीक है ना। बट मैंने आपको कल क्या बताया था, क्या पैटर्न चल रहा है इनका, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमको कल कैसे काम करना है। अब अगर हमको फ्लैट मिला, मैं आपको बताऊँ 25,000 के आसपास। अब जैसे मैंने आपको कल बोला था कि अगर आपको ऊपर मिले 250 के आसपास, तो आपको वहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने आपसे बोला था, एक ये लाइन ड्रॉ करी थी मैंने कहा था कि अगर मतलब इतना ऊपर नहीं थे एग्जैक्टली, आई विल टेल यू क्या था। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। कल का वीडियो वैसे भी आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट वही हुआ है आज। ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो मैंने कहा था कि अगर 250 260 के आसपास मिले तो आपको वहाँ से पुट लेना है। आपको जहाँ जिसने भी यहाँ से लिया होगा उसको बढ़िया सा टारगेट मिला होगा, जबकि मैं तो बोलता हूँ कि 100 पे काट दो। अगर आपने 260 पे लिया है तो मैं तो कहता हूँ कि आप 160 पे ही काट दो, ठीक है ना, ताकि भाई यहाँ से घूम जाए, है ना। ये साइडवेज हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। तो वैसे ही रिमाइंड, कीप इन द माइंड कि वैसे ही मैं आज बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये 25,000 के आसपास मिले, चाहे फ्लैट खुल के, चाहे गैप डाउन खुल के, चाहे गैप डाउन खुल के इसके अंदर आके, तो आपको एक कॉल की पोजीशन कल ट्राई करनी है। पूरा मार्केट बेयरिश है, बट आपको कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है, एक ट्राई ज़रूर करनी है। और आपको एसएल रखना है 30 से 50 पॉइंट्स का। उसके बाद अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाए तो आप उसको पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट तब तक आपको कॉल की पोजीशन ही ट्राई करनी है। गैप अप खुल गया तो हमारे लिए ख़राब मार्केट होगी, क्योंकि हमारे लिए ऊपर का अलग होगा, नीचे का अलग होगा, वो थोड़ा हमारे लिए रिस्की मार्केट हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमको गैप अप से थोड़ा सा 10% क्वांटिटी लेके हमको वेट करना है 1 आवर का। 1 आवर में जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा होगा उस हिसाब से होगा। अगर आपको चाहिए हो कि मैं आपको लाइव आके भी बता दूं कि अगर कभी ऐसा मार्केट, देखो मैं रोज़ तो लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं ट्रेड्स देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सीखें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप, कि जैसे मैंने अभी बोला कि गैप अप पे ट्रिकी है, तो गैप अप पे ट्रिकी है तो गैप अप खुलेगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा, अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे 25,000 के आसपास कॉल लेना है। 25, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है 30-40 पॉइंट्स का, तो आपको पुट लेना है। ठीक है, और आपके टारगेट 100 पॉइंट्स के होंगे। अगर आप 30 पॉइंट्स के एसएल ले रहे हैं तो आपके 100 पॉइंट्स के टारगेट होंगे। ठीक है, चाहे अगर आप यहाँ पे 25,000 पे ले रहे हैं तो 25,100 25,120 के आसपास आप काट देंगे अपनी पोजीशन। ऑल्दो ऊपर जाने के चांस है इसकी, जैसे मैंने बोला कि एफआई ने अपनी पोजीशन बुल की तरह बनाई हुई है, तो वो चांसेस हैं। बट हमको क्या करना है, हमको डिसिप्लिन के तौर पर काट देना है। ठीक है, ऐसा ही है मामला पूरा। ठीक है, अगर जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।